हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम क्लास को कीर्तन से शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम बृहद भागवत अमृत के पहले भाग के 5वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से नारद मुनि हनुमान जी से पांडवों की प्रशंसा सुनकर पांडवों के पास आए और पांडवों के सामने उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और साथ में भगवान की भी स्तुति कर रहे हैं। किस प्रकार से भगवान महान है और वही भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों के साथ
कितना स्नेह करते हैं। भगवान के अवतारों के भी बारे में वर्णन किया है। और जिन ब्रह्मा और शिव जी के लिए, रुद्र के लिए और देवताओं के लिए उनको पाना दुर्लभ है, दर्शन करना दुर्लभ है, वही भगवान पांडवों के मैसेंजर बनकर, संदेशवाहक बनकर, पांडवों के सारथी बनकर उनका आदेश ग्रहण करते हैं। आज हम 10वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। यस्य प्रसादं धरणी विलापतः क्षीरोदतीरे व्रतनिष्ठया स्थिता ब्रह्मादय कञ्चनलालभन्त स्तुत्वापि उपस्थं परा समाहिता। जब ब्रह्मा और दूसरे देवताओं जब ब्रह्मा और दूसरे देवता पृथ्वी माता के दुख को देखकर सारे लोग क्षीर सागर के तट पर गए, कठिन संकल्प लेके, और वहां पर जाके उन्होंने भगवान की प्रार्थना की और उन पे ध्यान किया पूर्ण केंद्रित होके। फिर भी उनको उनका कृपा नहीं मिली थी, उनका फेवर नहीं मिला था। इतना सारे देवता गए थे, ब्रह्मा जी गए थे क्षीर सागर, इतनी सारी स्तुति की तो भी उनको फेवर नहीं मिला था, भगवान की कृपा नहीं मिली थी। तो तात्पर्य बताते हैं कि द्वापर युग के अंत में जब असुर राजाओं से पृथ्वी भारित हो गई थी, तो इस ब्रह्मांड के शासक जो देवता हैं उन्होंने पाया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केवल मात्र समाधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और माता पृथ्वी के दुखों को दूर करने के लिए देवताओं ने बहुत कठिन संकल्प लिए, उनके खान पान को सीमित किया, उनकी श्वासों को भी सीमित किया अपने मन को केंद्रित करने के लिए। इसके पश्चात वे सारे लोग जाके क्षीर सागर में गए। ये क्षीर सागर वो है जिसके अंदर भगवान क्षीर रक्षा विष्णु निवास करते हैं। वहां पर जाके इन्होंने पुरुषोक्त मंत्र का उच्चारण किया और दूसरे वैदिक प्रेयर की, उनकी आंतरिक और बाह्य इंद्रियों को भगवान पर केंद्रित करने के लिए। पर यह सारा करने के बाद भी उनको कोई संतोष नहीं मिला, क्योंकि
भगवान की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला इतना सब करने के बावजूद। तब देवताओं ने ये सीखा कि जो यांत्रिक रूप से भगवान का ध्यान करने का जो तरीका है वो भगवान से मिलने का तरीका नहीं है। उस तरीके से भगवान से मिला नहीं जा सकता है। ब्रह्मणेव समादोखे जाति मधि गताम हृदि यस्य प्रकाशस्य तामाज्ञाम सुखिता निखिला सुरा। ब्रह्मा जी ने दे तब अपने हृदय में भगवान के आदेश को सुना, अनुभव किया। उसी क्षीर सागर से जब सारे प्यास वर्तक तो ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश को अपने हृदय में सुना। उन्हें एक आकाशवाणी हुई, अदृश्य रूप से आकाशवाणी हुई, और उन्होंने यही आदेश देवताओं को रिपीट किया और इस प्रकार से सब लोग संतुष्ट हो गए भगवान के आदेश को प्राप्त। तो तात्पर्य में लिखते हैं सनातन गोस्वामी, क्योंकि भगवान की जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा, सरलता से की हुई सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। तब इस प्रकार से देवताओं को अपना उत्तर मिला भगवान से। बट क्योंकि उनकी पूजा एक औपचारिक तरीके से की गई थी, वैदिक विधि के तरीके से की गई थी और आदर में की गई थी, भगवान ने उनको उत्तर व्यक्तिगत रूप से उत्तर व्यक्तिगत रूप से उत्तर नहीं दिया। वो सबको याद दिलाना चाहते थे कि जो औपचारिक विधि से भगवान की पूजा की जाती है वो भगवान को संतुष्ट नहीं करती है। ब्रह्मा ने भगवान का आदेश अपने हृदय में प्राप्त किया, और तो वो भी तब प्राप्त किया जब हमने अपना सारा बाह्य कार्य, अपनी इंद्रियों को का बाह्य कार्य बंद कर दिया था, इंद्रियों को बाह्य कायों से हटा दिया था। और उनको ये आदेश भी मिला एक अदृश्य वक्ता जो आकाश से, एक अदृश्य वक्ता जो आकाश से बोल रहा था उसी रूप में सुना। ब्रह्मा जी ने जो अपने ध्यान में सुना और डेमीगॉड्स को जो रिपीट किया, देवताओं को जो रिपीट किया, वही प्रसिद्ध है, उसको ब्रह्मा जी बोलते हैं। पुरे वपुंसा वदरतो धरा ज्वरो भवद्भीरं शरयथा सुपन्यतम् सायावदौर्वा भरमेश्वरः स्वकिला साक्ष्याक्षम्पयश्चरेद् भुवि। ब्रह्मा जी बोलते हैं
हमारी याचना को भगवान को अर्पित करने से पहले वो पृथ्वी पर होने वाले दुख से ऑलरेडी परिचित। परिणाम स्वरूप उस आकाशवाणी में कहा गया था कि जब तक भगवान पृथ्वी पर रहें, असुरों से इसका बोझ कम करने के लिए सारे तुम सारे देवता जो लोग हैं अपने अंशों के रूप में, पुत्रों के रूप में यदुओं की फैमिली में, यदुओं के परिवारों में जन्म लो। वासुदेव वासुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जानिष्यते तत्प्रियार्थम संभनव अमर स्त्रिय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिनके पास पूरी शक्ति है, एक आकाशवाणी में आ रहा था, वो वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेके ये आकाशवाणी हो रही थी। इसलिए देवताओं की जो पत्नी है उनको भी पृथ्वी पर अवतरित होना है अपने अंशों के रूप में भगवान को संतुष्ट करने के लिए। वासुदेवे कलांतः सहस्रबंधन स्वरति अग्रतो भविता देवो हरे प्रिया चिकित्सया। कृष्ण का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो प्रकाश रूप है वो है संकर्षण, जिसको अनंत भी बोला जाता है। वही सारे अवतारों का मूल स्रोत है। और भगवान कृष्ण के प्रकट होने से पहले ये मूल संकर्षण जो है यही बलदेव रूप में आएंगे भगवान कृष्ण को उनकी लीलाओं में सपोर्ट करने के लिए। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदि आदिष्टा प्रभु आदिष्टा प्रभुनाम सेन कार्यार्थ संभविष्यति। भगवान की जो शक्ति है उसका नाम है विष्णु माया, योग माया। वो भगवान के समान ही है, वो भी कृष्ण के साथ में आएगी। और ये भगवान की जो शक्ति है अलग अलग तरीके से, अलग अलग कैपेसिटी में काम करेगी, दोनों जगत को प्रभावित करेगी, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को। और अपने स्वामी के निवेदन पर वो अपनी कई शक्तियों के साथ में, ये विष्णु माया जो है अपने स्वामी के कहने पर कई शक्तियों के साथ में आएगी भगवान का कार्य करने के लिए। कस्मिन्नपि प्राज्ञवरेर्विक्त गर्गादिर्भय निर्भतं प्रकाश्यते नारायणोऽसौ भगवाननेन साम्यं कथिचिल्भते न चापरः।
केवल कुछ गोपनीय मीटिंग में ही गर्ग मुनि संतों ने बताया कि कृष्ण वास्तव में कौन है। उनके केवल एक अंश के रूप में नारायण है, कोई उनके बराबर भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। अतः श्री मधुपुर्यायो दीर्घ विष्णु रीति श्रुतः महाहरिर्महाविष्णु महानारायणो अपि च। इसलिए हम श्री कृष्ण का उपस्थिति मथुरा सिटी में विग्रह दीर्घ विष्णु है, नाम विग्रह महाहरि महाविष्णु और महानारायण। इसलिए मथुरा सिटी में हम देखते हैं भगवान के विग्रह दीर्घ विष्णु महाहरि महाविष्णु और महानारायण। तात्पर्य हमें ये चीज कंक्लूड नहीं करना चाहिए जब कृष्ण देवताओं के निवेदन से नीचे आए तो वो नारायण के दूसरे अवतार के रूप में आते नहीं। कृष्ण तो है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और कृष्ण के जो डिवोटी हैं, जो पांडव हैं, वो नारायण के डिवोटी, नारायण के भक्तों से ऊपर है। नारायण के भक्तों से ऊपर, जिसमें गरुण है और भगवान के दूसरे सेवक भी। नारद मुनि बताते कि गर्ग मुनि ने भगवान कृष्ण का परिचय कुछ गोपनीय मीटिंग में दिया था। नारद मुनि उन मीटिंग का, उन मुलाकात का जो नंद महाराज के साथ उनकी मीटिंग हुई थी उसको नहीं बता रहे। नंद की स्थिति जो कृष्ण की कृपा के रूप में इतनी उच्चतम है कि उनका यहाँ पर अभी नाम नहीं लेना चाहिए। उनका नाम तभी लिया जा सकता है जब डिस्कशन ऊंचे लेवल पे है। गर्ग मुनि ने तो बहुत चतुरता से भगवान की श्रेष्ठता को बताया था जब उनका जन्म पत्री बना रहे थे। उन्होंने तो केवल ये बताया कि कृष्ण और नारायण बराबर हैं कई तरीके से। तो इसका मतलब है कि नारायण कृष्ण के कुछ तरीके से बराबर हैं, पर नारायण कृष्ण के बराबर नहीं है। कुछ कुछ सेंस में ही, कुछ बिंदुओं पर ही बराबर है। यहाँ पे गर्ग मुनि ने भगवान को, नारायण को भगवान बोला है, और पराशर मुनि के अनुसार भगवान वो है जो जिनका पूर्ण ऐश्वर्य है, जिनके पास पूर्ण शक्ति है। पूर्ण शक्ति, पूर्ण यश है, पूर्ण ऐश्वर्य है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण त्याग है। नारायण का मतलब होता है आयन, जो अपनी दृष्टि को, कृपापूर्ण दृष्टि को डालते हैं नर के ऊपर। इन दृष्टि के द्वारा उनके अंदर वो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का प्रवाह करते हैं, और इस प्रकार से जीवों को उपयोगी और संतुष्ट करने वाली, शुद्ध करने वाली कार्य में लगाते हैं। केवल भगवान नारायण ही कृष्ण के बराबर कुछ तरीके में है।
जो भगवान का द्वितीय चतुर्व्यूह है, ये भगवान के आसपास भी नहीं के बराबरी। भगवान के जो विष्णु अवतार हैं, उन्हीं को सारे अवतारों का स्रोत बोला गया है। एतान नानावताराणां निधानाम बीजम अव्ययम। भागवतम में आता है कि ये जो पुरुष अवतार है भगवान का, यही सारे अवतारों का मूल स्रोत है। भगवान हालांकि अवतारी हैं, सारे अवतारों का स्रोत है, लेकिन जो पुरुष विष्णु है, वो कृष्ण के समान अट्रैक्टिव, स्वीट, कृष्ण के समान आकर्षक और मधुर जो है लीलाएं नहीं बताते। केवल नारायण जो है वैकुंठ में है, वही जो है कृष्ण के आसपास कुछ लीलाएं बताते हैं। पर वैकुंठ की भी लीलाएं जो है, कृष्ण की गोलोक वृंदावन में जो चार्मिंग लीला है, आकर्षक लीला है, उसके बराबर नहीं। जैसा भागवतम में 10वें स्कंद में गर्ग मुनि बताते हैं नंद महाराज को, तस्मानंदात्मजो यम ते नारायण समगुणे श्रिय क्रिया अनुभावेन गोपस्य समाहित। ओ नंद महाराज, ये आपका जो पुत्र है, ये नारायण के समान है। इनकी आध्यात्मिक गुणों में नाम, यश और प्रभाव, नाम यश प्रभाव में नारायण के समान है। बाकी इनके पास बताया नहीं उन्होंने गर्ग मुनि, लेकिन इसके अलावा इनके पास में और भी असंख्य गुण हैं। गर्ग मुनि नंद महाराज को बोलते, आप इस बालक को बहुत सावधानी से इनको बड़ा करना। तो वास्तव में गर्ग मुनि के शब्द में काफी कुछ छुपा है। नारायण जो कृष्ण के समान है इस सेंस में कि वो भगवान है, पर वो कृष्ण के पास जो असीमित माधुर्य है, उनका जो रूप है, उनका जो वेशभूषा है, उनको जो लीला है, उसमें उसकी बराबरी नहीं है। बाहर से गर्ग मुनि बोल रहे हैं नंद महाराज को कि इस बालक को बड़ा करने में, पालने पोसने में बड़ा सावधानी लेना। पर वास्तव में गोपनीय मीनिंग है गोपया स्व, इसका दूसरा मीनिंग है कृष्ण के कारण। कृष्ण के कारण ग्वाल बालों में अति आनंद होगा, और इसके कारण, कृष्ण के कारण ग्वाल बालों की सारी इच्छाएं और आवश्यकताएं पूरी होंगी। यस्य प्रसाद सन्मोन, 14वें श्लोक में आ रहा है, यस्य प्रसाद सन्मोन शांति भक्ति आदि सदा साधने प्रार्थो न सया स्वयं। वो बहुत प्रसन्नो वस वर्ती अपि। गर्ग मुनि बताते हैं और आगे कि इस प्रकार से भगवान का बाल्यपन में नंद महाराज को पालन पोषण किस प्रकार से करना चाहिए, इसकी सलाह दे रहे हैं।
इस श्लोक में बता रहे हैं कि हम उन भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं अपनी प्रार्थना से, अपने अपने नियमों के पालन के द्वारा, मौन के द्वारा, शांति के द्वारा और भक्ति के द्वारा इनको प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन आपसे संतुष्ट होके वो आपके पूरे नियंत्रण में आ गया है। तात्पर्य में बताया गया कि पांडवों को अपने से तुलना करके नारद मुनि कहते हैं, अभी नारद मुनि कहते हैं मेरे तुलना में तो पांडव बहुत बड़े हैं, महान हैं। नारद मुनि और दूसरे संत जो है भगवान की पूजा करते हैं गंभीर उद्देश्य से, और ये सारे संतुष्ट हैं, सारे ये सारे भौतिक जंजालों से फ्री हैं और अपनी 9 प्रकार की भक्ति में बहुत स्ट्रिक्ट है नारद मुनि और दूसरे संत। पर इतनी सारी साधना से, अपने नियंत्रण से ये संत लोग भगवान की कृपा को भविष्य में पाने की सोच सकते हैं। हालांकि नारद जो है फर्स्ट क्लास वैष्णव है, फिर भी वो अपने आप को निराकारवादी संतों के बीच में अपना नाम इंक्लूड करते हैं, जिन्होंने अभी तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं की। हालांकि नारद मुनि भगवान के परम वैष्णव, फर्स्ट क्लास वैष्णव, फिर भी वो कहते हैं कि उन्होंने अभी तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं की। पांडवों ने हालांकि कृष्ण कृपा प्राप्त की है, लेकिन पांडवों ने जो कृष्ण की कृपा पाई बिना किसी तपस्या के, डिसिप्लिन के, उनका भगवान के प्रति प्रेम इतना स्ट्रांग है और इतना स्वाभाविक है कि भगवान स्वयं उनके प्रभाव से आ जाते हैं और उनके भक्तों का आदेश जो है एक सामान्य सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसा कि भागवतम के श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में कहा गया, हस्तिनापुर के एक विजिट में नारद मुनि ने ये युधिष्ठिर महाराज के साथ डिस्कस किया प्रहलाद महाराज की स्टोरी के, प्रहलाद महाराज की कथा सुनते समय। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सारी कथा सुनाए थे प्रहलाद महाराज की हस्तिनापुर में। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया था कि ये जो शिशुपाल है किस लिए मारा गया। इस कथा के बाद नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को अश्योर किया था कि वे वो भाई भी जो हैं उनके जो भाई हैं वो भी प्रहलाद महाराज से कम उच्च नहीं है। युधिष्ठिर को बोला था पांडवों को।
यूयं नरलोका बत भूरिभागा लोकं पुनः न मुनयो अभियन्ति येषां ग्रहाणां अवस्थिति साक्षात् बुद्धां परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से बोलते हैं, मेरे प्रिय युधिष्ठिर और सारे पांडव, इस आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ में रहते हैं, तुम्हारे महल में रहते हैं एक सामान्य मनुष्य के जैसे। और जो ग्रेट सेंटली पर्सन है इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वे आपके महल में बार बार आते रहते हैं। जो निराकार ब्रह्म है वो कृष्ण स्वयं है, क्योंकि कृष्ण जो है निराकार ब्रह्म का स्रोत है, वो आनंद का स्रोत है। संत लोग जिस आनंद की आशा करते हैं उसके स्रोत है। लेकिन वो जो सुप्रीम पर्सन है वो आपके बहुत प्रिय मित्र हैं और वेलविशर हैं, और तुम्हारे साथ और आपके साथ वो कृष्ण आपके ममेरे भाई के रूप में लगते हैं। वास्तव में वो आपके आत्मा और शरीर है, वो पूजनीय है, लेकिन फिर भी आपके सेवक के रूप में काम करते हैं। नायस्य साक्षात् भवपदां जादपि रूपं धिया वास्तुयापवर्णितं मौनेन भक्त्या उपासनां पूजितः प्रसीद तमे सत्वतं पति। एग्जॉल्टेड पर्सन जो है, एग्जॉल्टेड वैष्णव जैसे शिव और ब्रह्मा भी भगवान के बारे में सत्य बता नहीं सकते हैं। कृष्ण की पूजा हमेशा महान संतों द्वारा की जाती है, जो मौन की प्रतिज्ञा लेते हैं, ध्यान की प्रतिज्ञा लेते हैं, भक्ति की प्रतिज्ञा लेते हैं और त्याग वैरागी की प्रतिज्ञा लेते हैं। ऐसे भगवान हमसे प्रसन्न हो। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज के नरसिंह भगवान द्वारा उद्धार की कथा को बताते हुए नारद मुनि देखते हैं कि पांडव लोग थोड़े से निरुत्साहित हो गए, क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा था कि वे भगवान की वैसी कृपा प्राप्त करेंगे जैसे प्रहलाद महाराज ने की है। तो नारद मुनि उनको उनकी चिंता को दूर करते, उनको शांत करते हुए नारद मुनि ये श्लोक बोल रहे हैं। वास्तव में तो पांडवों को कोई निराशा नहीं होना चाहिए। वास्तव में तो सारे संत लोग पांडवों के आते थे, केवल कृष्ण को देखने के लिए आते थे।
कृष्ण हमेशा पांडवों के साथ में रहते थे, इससे पांडवों के भाग्य का पता लगता था, वो कृष्ण की कृपा प्राप्त पति लगती थी। नारद के पिता ब्रह्मा जी और दूसरे बड़े बड़े योगी लोग तो, और चार कुमार, तो सारे लोग कृष्ण का साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं, उसमें भी आशा की किरण बहुत छोटी रहती। कृष्ण तो पांडवों के बहुत बड़े मित्र हैं और हमेशा उनके पर स्नेह प्रदर्शित करते थे, वो उनके हमेशा शुभेच्छु हैं, उनके लाभ के लिए सोचते थे, प्रॉफिट का कोई कैलकुलेशन नहीं करते थे, और वो उनके पूजनीय भगवान हैं और उनके आदेश के पालन करता है कृष्ण, ऐसा रोल करते थे। वो पांडवों के लिए सिद्धि का कोई स्रोत नहीं थे, लेकिन पांडवों की सभा में कहीं दूर का वो नहीं थे, लक्ष्य नहीं थे। भगवान कृष्ण पांडवों के लिए दूर का कोई लक्ष्य नहीं थे, तो उनकी सभा में उपस्थित रहते हैं। यहाँ पे अयम शब्द का उपयोग करके नारद मुनि बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण तो हमेशा पांडवों के साथ आदान प्रदान करने को तैयार थे, पांडवों की प्रसन्नता के लिए। नारद मुनि इस प्रकार से बताते हैं कि कृष्ण की जो उपस्थिति है उस राजसभा में, उसके कारण पांडवों का जो सौभाग्य है, कृष्ण के उपस्थित होने से, कृष्ण का पांडवों की सभा में उपस्थित होने से कृष्ण का पांडवों की सभा में उपस्थित होने से ही पांडवों का सौभाग्य चारों तरफ फैलता है। कोई जो संशयवादी व्यक्ति हो वो पूछ सकता है कि अगर कृष्ण वास्तव में परम सत्य हैं, तो 16,000 रानियों से क्यों आसक्त हो जाते हैं, और वो सामान्य धर्म के सिद्धांतों का पालन क्यों करते हैं। तो नारद मुनि इस चीज का उत्तर देते हैं इसी में, कृष्ण के बारे में कुछ भी समझने का प्रयास मत करो अपने अपनी इंद्रियों से। भगवान शिव और ब्रह्मा जी और बड़े बड़े योगी सिद्धि भी देवता भी उनको समझ नहीं सकते, वो उनके एक अंग की शोभा का भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो सारे जो ये फैक्ट्स हैं, इसको शब्दों में नहीं कर सकते या अपने मन में भी नहीं कर सकते। और इस प्रकार से जब इतने बड़े 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 व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो गए कृष्ण की व्याख्या करने में, तो नारद मुनि बोलते मेरे जैसा व्यक्ति क्या कर सकता। जो पांडव है उनके साथ कृष्ण का स्पेशल रिलेशनशिप है, उसके कारण उनको जानते हैं। पांडवों को कृष्ण के साथ विशेष संबंध है, इसके कारण उनको जानते हैं बजाय किसी दूसरे देवता के। कृष्ण वास्तव में भगवान से संतुष्ट हैं, जबकि डेमिगॉड जो हैं बहुत बड़ी बड़ी साधना के साथ वो प्रयास कर रहे हैं उनको संतुष्ट करने का।
परम सत्य भगवान प्रहलाद महाराज के घर नहीं रहते, इसलिए प्रहलाद महाराज के यहाँ सारे लोग जाते नहीं भगवान को देखने के। प्रहलाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रहलाद के मामा का रोल नहीं करते हैं, न ही प्रहलाद महाराज को अपनी संतुष्टि इस प्रकार से बताते हैं। इसलिए नारद मुनि कहते हैं पांडवों को स्वीकार करना चाहिए कि उनके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, न तो संत लोग, न डेमीगॉड, न दूसरे डिवोटी। अहो शृणत पूर्वतु केशान केशांचित् अधिकारिणम् अनेना दिव्यमानो अभून् मोक्ष स्थिर इयं सदा। ध्यान पूर्वक सुनो मुझे क्या कहना है। पहले कृष्ण जो है कुछ ही योग्य लोगों को मुक्ति दिया करते थे और ये हमेशा उनके लिए रूल था। तो नारद मुनि यहाँ पे कारण बता रहे हैं कि पांडवों की भक्ति ऊंची क्यों है। और क्योंकि उनके ऊपर भगवान का, कृष्ण का विशेष प्रभाव है। भगवान जो है अपने कई अवतारों में बहुत मुश्किल से मुक्ति देते हैं। कृष्ण के द्वारा मारे गए कई असुरों को फिर से जन्म लेना पड़ा पूर्व शुद्धिकरण के लिए। कालनेमि हिरणाक्षो हिरण्यकश्यपुस्तथा रावण कुंभकर्णश्च तथान्ये घटिता स्वयं मुक्ति न नीता भक्ति दत्ता कस्मैचिदुत्तमा प्रहलादाय परम दत्ता श्री नरसिंहावतारतः। कालनेमि हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु रावण कुंभकर्ण दूसरे जो असुर थे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा मारे गए, बट उनमें से किसी को भी मुक्ति प्राप्त नहीं हुआ। और शुद्ध भक्ति तो प्रहलाद महाराज के अलावा और किसी को नहीं दिया गया था। ये प्रहलाद महाराज को ये नरसिंह अवतार से मिला था भक्ति। तात्पर्य में कालनेमी भगवान के द्वारा मारा गया था जब असुरों का और देवताओं का युद्ध चल रहा था। हिरणाक्ष जो मारा गया था वराह के द्वारा मारा गया था, भगवान वराह के। हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह के द्वारा मारा गया था। और दो भाई रावण और कुंभकर्ण मारे गए थे रामचंद्र के द्वारा। दूसरे दैत्य राक्षस और असुरों के जो संबंधी थे वो भी मारे गए थे भगवान के हाथों से। लेकिन हम जानते हैं कि भगवान के द्वारा मारे जाने के बाद भी इनको किसी को मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि हिस्ट्री बताती कि उन्होंने फिर से अवतार लिया। केवल कृष्ण के अवतार में ही कई असुरों ने मुक्ति पाई। भगवान विष्णु के अवतार जो हैं बहुत रेयरली मुक्ति देते हैं। रूप गोस्वामी अपनी लघु भागवत अमृत में लिखते हैं, पुराण देते हैं, एक ही केस है जिसमें भगवान के अवतार ने शुद्ध भक्ति दी, वो था भगवान नरसिंह ने प्रहलाद महाराज को। और ये जो भक्ति थी, प्रहलाद स्वयं बोलते हैं कि वो ज्ञान मिश्रित भक्ति। आगे आता है श्लोक में, हनुमान जम्बुवान श्रीमान सुग्रीवात विभीषण गुयो दशरथेते नूनम कतिपय जना रघुनाथ अवतारे अस्मात् शुद्धां भक्तिं तु लेभिरे विशुद्धस्य च कश्यपि
प्रेमणो वार्तापि न स्थिता। बाद में भगवान के अवतार रघुनाथ जी ने कुछ ही लोगों को शुद्ध भक्ति दी। गुहा को दी, हनुमान जी को दी, जामवान को दी, विभीषण को दी, दशरथ को दी और सुग्रीव को। पर इन भक्तों के संबंध में हम प्रेम की वार्तालाप नहीं सुनते हैं, जो शुद्ध भक्ति का सबसे फाइनल स्टेज है। तो भगवान रामचंद्र की लीला में कुछ लोग जो थे, कुछ लोग जीव नहीं थे। रामचंद्र में 3 ब्रदर जो थे, भगवान के संकर्षण, भगवान के साथ में संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के अवतार के रूप में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। भगवान की पत्नी सीता देवी स्वयं लक्ष्मी देवी थी। इनको सबको भगवान के स्तर पर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान के अंश। लेकिन भगवान रामचंद्र के कुछ सेवक थे जो जीव थे। उन जो जीव थे उन्होंने भगवान के संग से शुद्ध भक्ति प्राप्त की। तो भगवान का भक्ति शुद्ध तब हो सकती है जब कर्म और ज्ञान से मुक्त हो। देवकी नंदन कृष्ण जब रघु भगवान रामचंद्र के रूप में आए तो उन्होंने ये भक्ति कुछ भक्तों को दी थी। गुहा जो है वो निषाद जो वो भगवान का मित्र बन गया था। तो यहाँ पे नारद मुनि बोलते हैं कि दर्शन दशरथ जो थे, भक्ति मिली रामचंद्र जी से। हालांकि वैसे दशरथ दुर्भाग्यशाली पत्ना था, क्योंकि व्यक्ति था, क्योंकि दशरथ को ब्राह्मण श्रवण कुमार के पिता से श्राप मिला था और इस श्राप के कारण उनको असामयिक मृत्यु हुई। फिर भी भगवान के द्वारा उनको शुद्ध भक्ति मिली, क्योंकि उनका भगवान के प्रति इंटेंस अटैचमेंट था। वास्तव में उनका जो विरह था उसको समझना पड़ेगा कि ये आध्यात्मिक विरह था। इदानीं भवदीवेन मातु येलेन्नो कृता मुक्ता भक्सा तथा शुद्ध प्रेम संपूरिता कथि। तो पहले तो इतने बहुत रेयरली मुक्ति मिलती थी, लेकिन अब तो कृष्ण के रूप में कई कितनों को ही मुक्ति मिल रही, कई डिवोटी बन गए और शुद्ध प्रेम से भर गए। ये सब नारद मुनि पांडव को बोल रहे हैं, ये आपके सब मेरे भाई के कारण। तो पांडवों की प्रशंसा कर रहे हैं नारद मुनि। इवन जो व्यक्ति जो आकस्मिक रूप से भगवान कृष्ण के संपर्क में आए, उनको भी मुक्ति मिल गई, शुद्ध भक्ति मिल गई। पांडवों की तो बात ही क्या, जो हमेशा ही कृष्ण के साथ में रहते थे। तो पांडवों को ये कल्पना भी नहीं करनी चाहिए कि उनको ये सारे बेनिफिट नहीं मिले भगवान के साथ रहते। आत्मना मारिताये च खातिता वार्जुनादिभि नरकाहश्च दैत्यस्य तन्महीन्मान् मृतगतः। और भगवान की महिमा की शक्ति से जो असुर थे, जो नरक में जाने वाले थे, वो भी अमर बन गए। उनके द्वारा वध किए जाने पर, या उनके सहयोगी अर्जुन के द्वारा वध किए जाने पर। तो बाल्यकाल से ही भगवान ने कई असुरों को मारा, पूतना से लेके अर्जुन जो अर्जुन ने और दूसरे भक्तों ने भी कई असुरों को मारा।
ये जो असुर के विस्तार थे, जैसे कर्ण और दुर्योधन, ये जो असुर थे शत्रु थे और नरक में जाने योग्य थे क्योंकि वैष्णव के विरुद्ध थे। पर नरक में जाने वाले भी ये थे भगवान की कृष्ण की कृपा से उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली। भागवती श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है। भागवत श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 34 में आता है, कई जो असुर शत्रु थे बहुत युद्ध किया उन्होंने भगवान हरि से डायरेक्टली या उनके विरुद्ध। उनके विरुद्ध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बलदेव से अर्जुन, भीम, ये सब जो युग असुर जो मारे गए वो थे बकासुर, केसी, प्रलंब, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, शानूर, मुष्टिक और हाथी कुवल्यदीप। दूसरे जो लोग मारे गए कंस, काल्यवन, पुंडरक, नरकासुर और उनके साथी श्राल और दूसरे रुक्म, बल, बलवल, शंबर, दंतवक्र, विदुर, सात बेल, द्विविद, वानर और बहुत बहुत दूसरे योद्धा थे जैसे कुरु, मत्स्य, संजय, कंबोज, केकया। ये सारे असुरों ने या तो ब्रह्म ज्योति प्राप्त की या भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त किया। बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा, द्विविद को मारा, बलवल को मारा, प्रद्युम्न ने सामर को मारा, मुचकन ने काल्यवन को मारा, भीम, अर्जुन और दूसरे डिवोटी ने कंबोज की किंग और दूसरे शत्रु को मारा। लेकिन वास्तव में कृष्ण ने ही इनको मारा, इन सब असुरों को कृष्ण ने ही मारा। कृष्ण केवल अपने भक्तों के द्वारा कार्य करते हैं और इससे उनको अपनी महिमा देना चाहते हैं। इस प्रकार से कृष्ण ने असुरों को मार के मुक्ति दी। ये नारद मुनि प्रशंसा करके पांडवों की प्रशंसा करके उनकी महिमा गा रहे हैं और बोल रहे हैं आप कितने भाग्यशाली हैं। हनुमान जी ने यही बताया था कि आप पांडव के पास जाओ, पांडव बहुत भाग्यशाली। तो अभी हम देखेंगे पांडव ये सारी प्रशंसा सुन के पांडव लोग क्या कहते हैं, ये हम कल की क्लास में सुनेंगे। अभी समय होने जा रहा है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री भागवत अमृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों